जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृषभ राशि का। वृषभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहने वाला है, इनकम धनागमन कैसा रहने वाला है, धन संचयन कैसा होगा, प्रेम प्यार शिक्षा संतान व्यापार व्यवसाय कैरियर भाग्य सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करके आप इस अगस्त महीने को अपने लिए बेहद खास बेहद महत्वपूर्ण बना सकेंगे। ये अगस्त महीना बहुत महत्वपूर्ण है और ग्रहों की योगायोग ऐसे बन रहे हैं। मंगल का केतु के साथ योग भंग हो रहा है, तो शनि के साथ समसप्तक योग बन रहा है। गुरु और शुक्राचार्य एक साथ दो आचार्य एक साथ एक घर पर विराजमान रहेंगे। सूर्य और केतु का एक योग बन रहा है। इस सब का क्या परिणाम होगा आइए जानते और समझते हैं। प्रारंभ में बता दूं ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह से देखेंगे ग्रहों ने क्या योग फिट किया है, क्या फील्डिंग सजाई है। वृषभ राशि के जातकों के लिए राशि स्थान खाली है। द्वितीय स्थान पर गुरु और शुक्राचार्य दोनों साथ साथ बैठे हुए। दो गुरुओं का जमावड़ा आपके धन स्थान पर बना हुआ है। 21 अगस्त तक शुक्र यहाँ रहेंगे। गुरु तो यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं। शुक्र 21 अगस्त को आगे बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे आपके तृतीय स्थान पर। और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। बहुत शानदार योग यहाँ पर बनेगा, बहुत लाभकारी योग वृषभ राशि के जातकों के लिए। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त का रहेंगे। 17 अगस्त के बाद अपनी ही राशि पर आ जाएंगे और चतुर्थ स्थान पर गोचर करने लगेंगे। यहाँ पर केतु के साथ सूर्य और केतु की युति बनेगी। तो मंगल आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल युद्ध के देवता बुद्धि के घर में गोचर करेंगे। उन पर शनि की वक्री शनि की दृष्टि होगी। आगे के घर छठा स्थान 7वां 8वां 9वां खाली है। 10वें स्थान पर राहु विराजमान है। तो एकादश स्थान पर शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान आपका खाली है। क्या परिणाम इस सब का प्राप्त होगा आइए जानते। सबसे पहले हेल्थ के स्वामी, आपके राशि के स्वामी, व्यक्तित्व के स्वामी कौन है, आपके विवेक बुद्धि के स्वामी कौन है वृषभ राशि के जातकों के लिए? शुक्र। और शुक्र गोचर कर रहे हैं धन स्थान पर। 2 भाव पे गोचर करेंगे। 21 अगस्त तक आपके धन स्थान पर रहेंगे। 21 अगस्त के बाद आपके तृतीय स्थान पर आक्रम पुरुषार्थ के स्थान पर आ जाएंगे। विवेक बुद्धि धन पर लगने वाली है, वाणी पर जा रही है। राजसी खान पान के प्रति आपका विशेष आकर्षण बढ़ेगा। और जब ये आकर्षण बढ़ेगा तो थोड़ा सा, क्योंकि गुरु की यहाँ पर दृष्टि छठे स्थान पर पड़ रही है, शत्रु की दृष्टि है ये, यहाँ पर भी शत्रु अधिशत्रु की दृष्टि हो जाएगी गुरु की। और फलतः आपके लीवर में आपके पेट में समस्याएं पैदा कर देंगे साहब। इसलिए खान पान बहुत सोचकर, बहुत सात्विक, क्योंकि इस समय राजसी खान पान के कारण आप अपने स्वास्थ्य को समस्या में डाल सकते हैं। बस इतना सा अगर ध्यान रख ले गए तो बाकी गोचर बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि छठे स्थान रोग स्थान कहाँ जा रहा है? आपके मुंह पर। आपके द्वितीय स्थान मुंह है, आपका चेहरा है, और ये आपका मुंह हो गया माउथ के स्थान पर रोग जा रहा है। तो फलतः रोग कहाँ से पैदा हो रहा? मुंह से, अर्थात खान पान से। खान पान के प्रति विशेष आपको इस महीने सावधानी बरतनी होगी, खासकर 21 अगस्त तक, अन्यथा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। पेट में समस्या, मंगल आपके पेट पर ही गोचर कर रहे हैं तो समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए सावधान, बी अलर्ट। अगर ये खान पान अपना सही कर लिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, गारंटी है। अब आते हैं धनागमन। आपके धनागमन के स्वामी कौन है? मीन राशि है यहाँ पर, देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी है। कहाँ बैठे हैं? धन स्थान पर। इनकम का स्वामी, लाभ का स्वामी धन स्थान पर बैठता है तो जबरदस्त धन योग बना करके गोचर कर रहे हैं वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति। अच्छा है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अभी अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, तो लाभकारी स्थिति है इनकी। और साथ ही साथ उनके कौन आ रहे? राशि के स्वामी शुक्र भी गोचर करेंगे। शुक्र स्वयं में धन के कारक हैं, सुख के कारक हैं। दोनों आचार्य मिलकर के आपकी धन वृद्धि जरूर कराएंगे। धन में, संपत्ति में, इसमें वृद्धि जरूर कराएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दोनों की दृष्टि 8वें स्थान पर है। आकस्मिक लाभ भी, धन लाभ भी आपको यहाँ से कराते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए धनागमन, धन संचयन की दृष्टि से अगस्त महीना बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होने की भी संभावना अगस्त महीने में रहने वाली है। इसके बाद भी ऐसे योग बने रहेंगे क्योंकि गुरु यहाँ पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2025 में वृषभ राशि के घर में
कुछ मांगलिक कार्यक्रम जरूर होने वाले हैं। परिवार में वृद्धि होती हुई दिख रही है वृषभ राशि के जातकों के लिए। पर अब यहाँ से अब आप आगे बढ़ते हैं, शिक्षा संतान पर आते हैं। शिक्षा संतान पे कौन बैठे हुए हैं? मंगल देव। और यहाँ के स्वामी कहाँ बैठे हैं? पराक्रम स्थान पर। और या शुक्र के साथ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना करके 21 अगस्त के बाद ये लक्ष्मी नारायण यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये योग ये आपके लिए लाभकारी है। बुद्धि के स्वामी हैं, पराक्रम पर बैठेंगे। शुक्र की क्रिएटिविटी वहाँ पर आ जाएगी, शुक्र की रचनात्मकता उसमें आ जाएगी, शुक्र का सौंदर्य उसमें आ जाएगा। कहाँ बैठे हैं? एक तो वाणी के देवता के साथ, बुद्धि और वाणी के देवता, कम्युनिकेशन के देवता बुद्ध के साथ बैठे हैं और पराक्रम स्थान पर बैठे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचर आया है। एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है ये आपका। जब तक ये योग बना रहेगा आपके लिए विशेष लाभकारी स्थिति बनती रहेगी। 21 अगस्त के बाद आपके जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त। और न केवल इनको, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त ये अवसर लेकर के आया है। तो अपने ज्ञान से, ज्ञान के स्वामी कहाँ गए? यहाँ पर। ये क्या है? ये नॉलेज के डाइजेशन का स्थान है, डाइजेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ से देखेंगे तो उस नॉलेज को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? पराक्रम स्थान पर। वहाँ से लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा संतान अगर आपकी एडल्ट है उसके साथ थोड़ा सा संबंध यहाँ पर गड़बड़ होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है। वक्री शनि की, चेष्टा बल शनि का बढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा संतान के साथ कुछ एजिटेशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ वहाँ संघर्ष होता हुआ दिख रहा है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तू मैं हो सकती है। किसके साथ? संतान के साथ समस्या पैदा होती हुई दिख रही। तो उसके साथ जो बिहेवियर है उसको बहुत सावधानी से पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्व, बहुत सौहार्दपूर्ण बना के रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आपकी संतान छोटी है तो पेरेंटिंग आप एग्रेसिवली कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्रेसिवली अगर क्रोध में या चिड़चिड़ापन के साथ बच्चों की पेरेंटिंग करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो ये समस्या पैदा करने वाले हैं। बच्चा आपका असहज हो जाएगा, अनईजी फील करेगा आपके साथ और इधर उधर भागेगा तो पढ़ाई मन नहीं लगेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना भी अपने बच्चों का भी। आपके परिवार की स्थिति, गृहस्थ जीवन की स्थिति, सप्तमेश आपके पंचम स्थान पर बैठेंगे तो गृहस्थ जीवन का सुख बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि है। अब शनि की दृष्टि के कारण थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में एक बैलेंस अप्रोच आपको बना के रखना होगा। कोई छुपी हुई चीज़, कोई हिडन चीज़ बाहर आ सकती है जिसके कारण आप परेशानी आपके गृहस्थ जीवन में आ सकती है। तो वृषभ राशि के जातक थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस शुक्र पर राहु की दृष्टि है और ये आपके जो 8वीं भाव होती है ना, 8वां भाव, ये रिसर्च का भाव, छुपी हुई चीज़ों, गुप्त का भाव होता है। कालपुरुष की कुंडली याद करिए तो 8वीं राशि कहाँ आती है? यहाँ पर आती है। और गृहस्थ जीवन पे जब आ रही है तो यहाँ से संबंधित कुछ गुप्त चीज़ें, रिलेशन से संबंधित कुछ गुप्त चीज़ें प्रकाश में आ सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन में कुछ खटपट हो सकती है। इसकी संभावना है, सावधान रहिएगा। ऐसी किसी गतिविधि में इन्वॉल्व मत होइए। तो गृहस्थ जीवन यहाँ ठीक है। व्यापार व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापार व्यवसाय हो सकता है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ के स्वामी पर, सप्तम के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ी, मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, कुछ परेशानियाँ आएँ। कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि शुरुआती परेशानियों से आप समग्र मूल्यांकन नहीं कर सकते। कोई भी काम शुरू करेंगे तो कुछ शुरू में तो थोड़ी सी परेशानी होती। गाड़ी भी आप स्टार्ट करके चलाते पहले गियर दूसरे गियर में गाड़ी हिचको लेके करती, बहुत स्मूथली नहीं बढ़ती है, लेकिन जैसे आगे बढ़ जाती है, गियर चेंज होता रहता है, गाड़ी बहुत बढ़िया से चल रही। ठीक उसी तरीके से कोई काम शुरू करते तो कुछ अड़चनें आती। अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर रहे हैं अगस्त माह में तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे चल के बहुत बेहतर होगा। करियर और भाग्य के स्वामी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव होते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव बहुत योग कारक हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि राजयोग कारक होते हैं। और क्या है इस समय आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वक्री हो गए हैं। वक्री होकर के कैरियर के भाव के एक घर पीछे जब वक्री होते हैं शनिदेव तो पीछे के एक भाव को देखने लगते हैं, वहाँ का प्रभाव देने लगते हैं। तो कैरियर पे उनका फोकस हो जाएगा। आपके शनिदेव का फोकस कैरियर, और कैरियर के नैसर्गिक स्वामी हैं शनिदेव। तो कैरियर को फ्लरिश करते हुए दिख रहे हैं। नया काम, नया प्रोजेक्ट आता हुआ आपको दिख रहा है। पिछले दिनों परेशानियां जो चल रही थी उस काम में, उसमें आपको राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा टैक्टफुल होना पड़ेगा। राहु बैठा है, कुछ कूटनीति
से आप कूटनीति कर सकते हैं, या आपके विपक्ष में कूटनीति आपके पीछे हो सकती है, आपके ऑफिस में, आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में, कहीं भी। तो कूटनीति से थोड़ा सावधान रहिएगा, वो थोड़ा सा एक षड्यंत्र टाइप का होता हुआ दिखेगा आपके करियर, आपके ऑफिस में, आप जहाँ काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी, सब जगह के लिए ये बात बिल्कुल तय है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं कुछ गड़बड़ न होना पड़े। और कुछ भी गड़बड़ है तो उसको एग्रेसिवली आपको नहीं, देखिए मंगल तो उत्तेजित करेगा आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है शनि पर, तो उत्तेजित करेगा, लेकिन आपको उत्तेजित नहीं होना है। आपको टैक्टफुली चीज़ों को, कूटनीति से चीज़ों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। शनिदेव उसमें मदद करेंगे और शनिदेव आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है करियर से संबंधित, काम से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, उसको टैक्टफुली आप हैंडल करिएगा, थोड़ा कूटनीति से उसको हैंडल करिएगा। बस देखिए काम बनता आपका काम बन जाएगा, और जो षड्यंत्रकारी हैं वो परास्त होंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो भाग्य भी फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। भाग्य पर सूर्य की दृष्टि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक पड़ने वाली है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। लक्ष्मी नारायण की दृष्टि पड़ रही है, तो लक्ष्मी नारायण योग की अर्थात शुक्र और बुध की आपके भाग्य स्थान पर, तो भाग्य स्थान भी आपका विशेष एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। मंगल यहाँ से बैठ करके चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर डाल रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि आ रही 10वीं। तो ये भाव आपका विशेष एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। अष्टम स्थान आकस्मिक लाभ के लिए तैयार रहें, आकस्मिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो चोट चपेट की घटनाएं भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट की आदि की भी संभावना बन जाती है जब मंगल की उपस्थिति अष्टम स्थान पर हो या वहां पर दृष्टि हो। तो यहाँ पर 2 पापक ग्रहों की दृष्टि आ रही है, एक तो शनि की और दूसरे मंगल की, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी वगैरह चलाते समय वृषभ राशि के जातक बहुत ध्यान रखेंगे। कोई लोहा मशीनरी आदि का कोई काम करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। सेना आदि में है तो थोड़ा गन वगैरह जब काम कर रहे हैं, गन से संबंधित चीज़ों, गन को हैंडल कर रहे हैं, उस समय भी आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गाड़ी वगैरह बहुत संभाल कर चलाएं। तो कुल मिलाकर के ये रहा आपका इस पूरे अगस्त महीने का राशिफल। मोटा मोटी देखें तो आपके करियर में उन्नति होती हुई दिख रही, धन वृद्धि जबरदस्त होती हुई दिख रही, धन बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, संतान शिक्षा, संतान में कुछ समस्या होती हुई दिख रही है, पढ़ाई से मन हट सकता है, क्रोध की स्थिति बन सकती है, गृहस्थ जीवन में भी कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही है। बस इतना उपाय उसके लिए करना पड़ेगा। इस महीने का जो उपाय है मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। उसके पहले आप जान लीजिए जो त्यौहार हैं, जो व्रत हैं, तो 2 व्रत, एकादशी व्रत को मैं अपनी इस वीडियो में शामिल करता हूँ राशिफल के। क्यों? क्योंकि इस व्रत का न केवल ज्योतिषी, न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत जबरदस्त है। ज्योतिषीय महत्व इस दृष्टि से अच्छा है क्योंकि इससे शनि, राहु, केतु, गुरु आदि कई ग्रह और बुध, ये चंद्रमा, खासकर चंद्रमा, ये एकादशी व्रत करने से बहुत संतुलित हो जाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो एकादशी व्रत नोट कर लीजिए। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है और 19 अगस्त को जया एकादशी, सबके लिए व्रत है। और 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस बार के रक्षाबंधन की बहुत विशेषता यह है कि इस बार भद्रा का कोई साया नहीं है। मुहूर्त को लेकर किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक जितना रक्षाबंधन हो बांधे, बहुत प्यार भरा, ये भाई बहनों का प्यार भरा त्यौहार, इसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत आ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। वो पड़ रहा है 16 अगस्त को, 15 स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन। तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म होगा और इस पद्म पुराण में जन्माष्टमी व्रत का बहुत महात्म बताया गया है। तो बहुत सारे पापों के क्षय के लिए आपको कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए कायदे से, और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए घर में। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव किसी के घर में मनाया जाता है तो वर्ष भर उनके घर में उत्सव का ही माहौल रहता है, अर्थात बहुत मंगलमय वातावरण बना रहता है। इस त्यौहार को जरूर करिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना? केवल हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि मंगल और शनि आमने सामने बैठ रहे हैं और इन दोनों को संतुलन करने के लिए हनुमान जी पर्याप्त हैं। और हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए और हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करिए, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। एक उपाय और कर लीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट योग भी बना हुआ है और
धन वृद्धि और भी तेज़ी से आपके पास हो। और तो आपको लक्ष्मी नारायण स्तोत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय, इसको पढ़िएगा, इसका पाठ करिएगा, न केवल इस योग में बल्कि इसको जीवन भर करिएगा। आप इसका चमत्कार देखेंगे साहब, इसका जबरदस्त चमत्कारिक लाभ है। तो नारायण कवच ना पाठ कर सके तो आप सुन ही लीजिए, यूट्यूब पे सुन ही लीजिए, लेकिन रोज़ ऐसा करिए बिना एक दिन भी स्किप किए। नारायण का बहुत बहुत नारायण, न केवल नारायण का, माँ लक्ष्मी का भी ज़बरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि नारायण की कृपा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।